ओम ह्रीं नमो दशंताणं। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं नमो आयर्याणं। ओम ह्रीं नमो वज्झायाणं। ओम ह्रीं नमो लोई सव्वसाहुणं। एसो पंच नमुक्कारो सव्व पावपणासनो। मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। आज थोड़ा लेट शुरू हुआ, इसके लिए खमत कामना। इच्छामि दुक्कडम। आज कुछ नई चीजें मैंने भेजी है क्लास में, उसी की थोड़ी तैयारी कर रहा था, देख रहा था क्या चीज कहाँ है। तो इसमें विभक्तियों के बारे में और विभक्ति के सूत्रों के बारे में बताया गया है। थोड़ा उसके बारे में पढ़ेंगे और फिर थोड़ा संस्कृत का पढ़ेंगे। ये भी संस्कृति है। विभक्तियों के बारे में भी जो बताया जा रहा है यहाँ पर वो संस्कृत का ही भाग है। तो स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि अर्थ पद धातु विभक्ति वाक्यम नाम। धातु विभक्ति और वाक्य को छोड़कर अर्थवान शब्दों की नाम संज्ञा होती है। यानी धातु को छोड़ देना है, विभक्ति को छोड़ देना है, वाक्य को छोड़ देना है, उसके सिवाय जो सार्थक शब्द हैं उनकी नाम संज्ञा होती है। और नाम के परे सी आदि 7 विभक्तियां होती है। और फिर संबोधन को भी 8वां मान लिया जाए तो 8 होती हैं। पाणिनि व्याकरण के अनुसार अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम। तो पाणिनि में यह सूत्र बताया जाता है, अर्थात धातु भिन्न प्रत्यय रहित अर्थवान शब्दों को प्रातिपदिक कहते हैं। धातु से भिन्न प्रत्यय से रहित किंतु अर्थवान शब्दों को प्रातिपदिक कहते हैं। इन्हीं शब्दों से विभक्तियों के प्रत्यय जोड़कर पद बनाए जाते हैं। संस्कृत में सु आदि 21 विभक्तियां हैं। सु से सुप तक की विभक्तियों के लगने से इन्हें सुबंत भी कहा जाता है। शब्दों में जब विभक्ति लगती है तब वे पद बन जाते हैं। तो शब्द के साथ विभक्ति लगी तब वे पद बन गए। और संस्कृत भाषा में शब्दों का नहीं पदों का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए यह सूत्र है, अपदम न प्रयुंजित। अपदम न प्रयुंजित मतलब अपद का प्रयोग नहीं करना है, यानी विभक्ति लगाकर ही प्रयोग किया जाएगा। तो विभक्तियां कैसे लगेगी वो आगे हम पढ़ेंगे। सी तिवादिर विभक्ति। तो सी तिप आदि ये विभक्तियां हैं। सी आदि विभक्तियां नाम के साथ लगती हैं
जैसे कि राम, जिन आदि संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के साथ ये लगती हैं। तो सी आदि, वहां पर सी प्लस आदि दोनों के जुड़ने से सी का ई और आगे आ ये जुड़े तो स्यादि हो गया। ई वर्णादिनाम स्वरे यवरलाहा, ये सूत्र लगा। सी प्लस आदि को स्यादि कहा गया। तिप प्लस आदि, तो वहां पर तिप प्लस आदि को तिबादी कहा गया। तिबादी जो है वे धातुओं के साथ लगती हैं। सी आदि नाम संज्ञा सर्वनाम आदि के साथ लगती हैं। तो स्यादि और तिबादी प्रत्ययों की विभक्ति संज्ञा होती है। स्यादि और तिबादी आदि विभक्तियां हैं। तदंतम पदम, स्यादि अंत वाले और तिबादी अंत वाले शब्द रूपों की पद संज्ञा होती है। जिस शब्द के अंत में विभक्ति जुड़ जाती है वह पद कहलाता है। संस्कृत भाषा में 7 विभक्तियां होती हैं। 8वां संबोधन है तो उसको भी मिला दे तो 8 विभक्तियां होती हैं। तीनों वचनों में, यानी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, तीनों वचनों में प्रत्येक विभक्ति में अलग अलग रूप होता है। इस प्रकार प्रत्येक शब्द के 21 रूप बन जाते हैं और संबोधन के और जोड़ दें 3 तो 24 रूप हो जाते हैं। अब ये सी आदि विभक्तियां इस प्रकार हैं। सी औ जस, अम औ शस, टा भ्याम भिस, गे भ्याम भ्यस, गसी भ्याम भ्यस, गस ओस आम, गी ओस सुपाम, त्रीणि त्रीणि प्रथमादिः। तो इसका अर्थ इस प्रकार से है कि ये तीन तीन शब्दों का जो ग्रुप बनाया गया है वह प्रथमा आदि विभक्तियों के लिए है। त्रीणि त्रीणि यानी तीन तीन का ग्रुप बनाया गया और शुरुआत में प्रथमा विभक्ति, उसके लिए एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के लिए सी औ जस, फिर द्वितीया विभक्ति के लिए अम औ शस, तृतीया विभक्ति के लिए टा भ्याम भिस, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, चतुर्थी विभक्ति के लिए गे भ्याम भ्यस, पंचमी विभक्ति के लिए गसी भ्याम व्यस, षष्ठी विभक्ति के लिए गस ओस आम, सप्तमी विभक्ति के लिए गी ओस सुपाम, त्रीणि त्रीणि प्रथमादि है। इस प्रकार से तो यह सूत्र विभक्ति संज्ञा करता है। तीन तीन प्रत्ययों का वर्ग बनाकर प्रथमा, द्वितीया आदि विभक्ति संज्ञा करता है। एक द्वि बहुषु, हर विभक्ति के तीन तीन प्रत्ययों को एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के अनुसार प्रयुक्त करें। सी आदि तीन तीन वचनों से युक्त उनके एकत्व, द्वित्व और बहुत्व अर्थ, इसका अर्थ इस प्रकार से क्रमशः होता है। यानी सी है तो एकत्व, एक वचन है। औ है तो वहां पर दो हैं तो वहां पर द्विवचन हुआ। जस है तो वहां पर बहुवचन का अर्थ है। स्यादाव संख्येय, संख्येयवाची शब्द रूप को छोड़कर सभी सी आदि विभक्तियों में समान रूप एक साथ कहे जाने पर उनमें से एक शेष रहता है। जैसे सी है वो तो एक वचन है, एक ही रहेगा। औ है तो यहाँ पर राम राम दो हो जाते हैं। तो राम राम दो लिखने की जगह हम एक राम लिख करके उसके साथ औ विभक्ति लगा देते हैं और रामौ कर देते हैं। तो वहां पर ये राम और राम दो से एक लिखने के लिए स्यादाव संख्येय ये सूत्र लिख करके दो की जगह एक लिखते हैं।
अब ये अगले पेज में इत्यादि विभक्तियां। ये इस प्रकार से जो विभक्तियां यहाँ पर लिस्ट बनाई है, किस विभक्ति के साथ एक वचन, द्विवचन या बहुवचन में क्या क्या होता है, ये पूरी टेबल बना करके यहाँ लिखी है। प्रथमा विभक्ति में एक वचन में सी, द्विवचन में औ, बहुवचन में जस। तो इस टेबल को पढ़ने का ये तरीका है। तृतीया विभक्ति में एक वचन पूछेंगे तो तृतीया विभक्ति में जाएं, एक वचन का कॉलम देखें, वहां पर टा लिखा है। तृतीया विभक्ति द्विवचन देखना है तो तृतीया विभक्ति की लाइन में जाएं, द्विवचन में जाएं, द्विवचन के कॉलम में व्याम लिखा है और बहुवचन के लिए बिस लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से इस टेबल को देख करके हम पता कर सकते हैं कि कौन सी विभक्ति के कौन से वचन में क्या प्रत्यय लगना चाहिए। वैसे ये याद हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। आंख बंद करके याद कर लें, सी औ जस, टा भ्याम बिस या जो भी है, किस विभक्ति के साथ क्या लगता है वो याद करना अच्छा है। सी ओजस, अमोशस, टाभ्याम व्यस, गेभ्याम व्यस, अंगसी भ्याम व्यस, अंगस ओस आम और गी ओस सुप। अब संबोधन में प्रथमा विभक्ति ही चलती है, तो नीचे संबोधन लिख करके वहां सी औ जस ऐसा लिख दें। केवल एक वचन में थोड़ा सा अंतर रहता है, लेकिन प्रत्यय वही लगेगा। फर्क कैसे आएगा उसके सूत्र अलग से बताए जाएंगे। अब यहाँ पर ये जो सारे प्रत्ययों की टेबल बनी है, इनको दो विभाग किया है, स्वरादि प्रत्यय और हसादि प्रत्यय। स्वर आदि प्रत्यय यानी कि स्वर जिनके शुरुआत में है, जैसे अम में अ शुरुआत में है तो वह स्वरादि प्रत्यय है। औ ये स्वरादि प्रत्यय है। हसादि प्रत्यय में जिसमें ह से लेकर स यानी व्यंजन, जो हयवरल यणनंगम वो हमने पढ़ा था, तो हसादि का मतलब है ह से लेकर के स तक जितने भी व्यंजन आते हैं वो सारे। अब उसके भी दो प्रकार बताए गए, सकार आदि यानी स जिसके शुरुआत में है और भकार आदि जिसके शुरुआत में भ है। तो सुप जो प्रत्यय है वो हसादि प्रत्यय है, लेकिन सकारादि प्रत्यय है क्योंकि स उसके आदि में है। इसी प्रकार से भ्याम, भ्यस आदि ये हसादि प्रत्यय हैं लेकिन भकार आदि हैं, भ इनके आदि में है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक्सप्लेन किया है, स्वरादि प्रत्यय जिन प्रत्ययों की आदि शुरुआत में स्वर हो वे स्वरादि प्रत्यय कहलाते हैं। ये 13 हैं, 21 में से 13 जो हैं स्वरादि कहलाते हैं। इनमें औ और जस, जस को भी स्वरादि माना गया है क्योंकि उसमें ज जो है वो अनुबंध है, वास्तव में प्रत्यय अस है। औ शस में भी ऐसा ही है, श जो है अनुबंध है, वो अस माना जाता है और वह स्वरादि कहलाता है। टा में भी ट जो है वो अनुबंध है, वो चला जाता है और उसे आ माना जाता है। ठीक है, फिर गे, गे में भी ग जो है वह चला जाता है, वह अनुबंध है। ये सब नाम किसी कारण से दिए हुए हैं, इनके लिए सूत्र बने हुए हैं, इसलिए इस प्रकार के नाम दिए गए हैं। तो अंगे में से ए सिर्फ बचता है, अंग चला जाता है। अंगसी में असी रहता है, वो जो है अनुबंध है। अंगस में भी अंग जो है वह अनुबंध है और अस रहता है। ओस, आम, अंगी में अंग चला जाएगा, ई रहेगा, इसलिए इसको भी स्वरादि माना गया है, ओस। इस प्रकार से फिर हसादि में, हसादि प्रत्यय जिन प्रत्ययों की आदि या शुरुआत व्यंजन से होती है वे हसादि प्रत्यय हैं और वे 8 हैं। सी भ्याम बिस, व्याम व्यस, व्याम व्यस और सुप हसादि प्रत्यय के ये दो प्रकार हैं। इनमें सी और सुप सकार आदि हैं, स आदि में है। भ्याम भिस और भ्यस ये भकार आदि हैं, भ इनके आदि में है।
व्याम, भिस और व्यस। फिर ठीक है, सकार आदि में सी और सुप बता दिया, बकार आदि में व्याम, भिस और व्यस। ठीक है, आगे। अब ये बताया है कि ये कहाँ कहाँ लगते हैं। औ जो है प्रथमा और द्वितीया के द्विवचन में लगता है। जस में ज अनुबंध चला जाता है, अस रहता है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन में लगता है। अम जो है द्वितीया विभक्ति एक वचन में लगता है। शस में श अनुबंध है, अस रहता है, द्वितीया में बहुवचन है। टा में ट अनुबंध चला जाएगा, आ रहेगा, तृतीया एक वचन। इंगे में अंग चला जाएगा, ए रहेगा, चतुर्थी एक वचन। गसी में ग अनुबंध है, अस और इकार के लिए, ये सी में इकार उच्चारण के लिए है तो अस रह जाएगा। पंचमी विभक्ति एक वचन में है, अंगस में भी अस रह जाएगा। षष्ठी विभक्ति एक वचन है, इंगी में ई रह जाएगा। सप्तमी विभक्ति एक वचन है, ओस षष्ठी और सप्तमी के द्विवचन में लगता है। आम षष्ठी बहुवचन में लगता है। सामान्य नियम, द्वितीया और षष्ठी विभक्ति के सभी प्रत्यय स्वर आदि हैं। तो ये हम टेबल ध्यान से देखेंगे तो द्वितीया विभक्ति अम, औ और शस ये स्वरादि हैं। षष्ठी विभक्ति में क्या आता है उसको ध्यान से देखेंगे तो उसमें ओस और आम आता है, और फर्स्ट एक वचन में जो है वो अंगस आता है, राइट। हाँ, षष्ठी विभक्ति में गस आता है, अंगस आता है, ठीक है, अंगस, ओस और आम, इसलिए ये भी जो है स्वर आदि प्रत्यय है। अंगस में अंग चला जाता है, अस रह जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों स्वरादि हैं। द्वितीय और षष्ठी विभक्ति के सभी प्रत्यय स्वरादि हैं। चतुर्थी, पंचमी और षष्ठी और सप्तमी विभक्ति के एक वचन के प्रत्यय इंगित अर्थात अंग अनुबंध वाले हैं। तो चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी आपने देखा होगा, ये चारों के चारों एक वचन में अंग से शुरू होते हैं, इंगित है, यानी अंग इत जाता है। इत जाना यानी चले जाना, अनुबंध है वो चला जाता है, अर्थात अंग अनुबंध वाले हैं। तो देखिए कुछ नए नए कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, ध्यान देकर के पढ़ें और ध्यान देकर के समझने की कोशिश करें। कोई प्रश्न आए तो पूछ लें। प्रथमा द्वितीय विभक्ति के बहुवचन, प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में क्या है, जस और शस। पंचमी षष्ठी विभक्ति के एक वचन, पंचमी और षष्ठी का एक वचन, इन चार प्रत्ययों में अस ही शेष रहता है। ठीक है ना, अंगसी में भी अस रहता है क्योंकि अंग चला जाता है, ई उच्चारण के लिए है, और अंगस में भी अस शेष रहता है। तो पंचमी षष्ठी का अस और जस और शश का भी अस, तो इन चारों में अस शेष रहता है, लेकिन उनके सूत्र अलग अलग होने से रूप अलग अलग कुछ बनते हैं, वो बताएंगे। सी और ngसी प्रत्ययों में इकार उच्चारण के लिए होता है, उच्चारणार्थ, उच्चारणार्थ। तो यहाँ पर उच्चारण प्लस अर्थ यानी उच्चारण के लिए है। प्रथमा और द्वितीय विभक्ति का द्विवचन औ प्रत्यय है, इनके रूप एक जैसे बनेंगे। तथा षष्ठी और सप्तमी विभक्ति, तो प्रथमा और द्वितीय विभक्ति का द्विवचन में ओ प्रत्यय लगता है दोनों में। रामः रामो रामाः, रामम रामो रामाः, तो दोनों द्विवचन रामो ही बना है, रामो। इनके रूप एक जैसे बनेंगे। तथा षष्ठी और सप्तमी विभक्ति का द्विवचन ओस है, इनके भी रूप एक जैसे बनेंगे। द्वितीया से लेकर सप्तमी विभक्ति के एक वचन के सभी प्रत्यय स्वरादि हैं। तो एक वचन में जितने भी प्रत्यय हैं वे द्वितीया से सप्तमी तक सबके सब स्वरादि हैं। शब्दों की प्रत्ययों के साथ संधि करने में वर्ग का पहला वर्ण कहाँ होता है और वर्ग का तीसरा वर्ण कहाँ होता है, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। भ्याम बिस भ्यस में वर्ग का तीसरा वर्ण होगा। सूत्र जबे जबा जैसा नाम लगेगा।
तो ये सूत्र हमने पहले पढ़ा हुआ है। सी और सुप में वर्ग का पहला वर्ण होगा। सूत्र खसे चपा जथा नाम। तो ये हम जब करेंगे संधि तब आपको फिर से समझा देंगे। तो जबे जबा जसा नाम, खसे चपा जथा नाम। तो ये इस प्रकार से इन सूत्रों को याद रखें। तो सी और सुप में वर्ग का पहला वर्ण, तो जैसे क वर्ग है तो पहला वर्ण हुआ क, तीसरा वर्ण होगा ग, क ख ग, इस प्रकार से। तो क्या होने वाला है वो आगे आगे पढ़ते जाएंगे। ये सामान्य नियम हमने पढ़ लिए। अब अंत में ये सभी विभक्तियों में जो स्वरादि प्रत्यय हैं वो यहाँ पर इन्होंने लिख दिए हैं। ये सारे के सारे स्वरादि हैं। इसमें आप देखें द्वितीया द्वितीया से सप्तमी सारे के सारे स्वरादि हैं। औ औ स्वरादि है। जस और शश स्वरादि हैं। ये ओस और ओस ये भी स्वरादि हैं। तो आपको बताया था प्रथमा द्वितीय विभक्ति में द्विवचन सेम है, उसी प्रकार षष्ठी और सप्तमी में द्विवचन सेम है। इधर षष्ठी का जो बहुवचन है वो आम है। षष्ठी में आप देखेंगे तीनों के तीनों स्वरादि हैं। द्वितीया में भी तीनों के तीनों स्वरादि हैं। अब हसादि प्रत्यय, ये हसादि प्रत्यय यहाँ पर लिखे लिखे गए हैं। प्रथमा विभक्ति एक वचन में सी है वो सकार आदि है। सप्तमी का बहुवचन सुप जो है वह भी सकार आदि है। बाकी के सब भकार आदि हैं। जो तृतीया चतुर्थी पंचमी में द्विवचन और बहुवचन में सारे के सारे जो भी लिखे गए हैं वे भकार आदि हैं। अब संस्कृत में पुल्लिंग कैसे कैसे होते हैं वो बताया गया है। तो संस्कृत में पुल्लिंग में स्वरांत शब्द किस प्रकार से हो सकते हैं वो यहाँ बताया गया। अकारांत शब्द के उदाहरण दिए हैं। जिन, देव, बालक। तो जिन में न है वह अकारांत है, देव में व है वह अकारांत है, बालक में क जो है वह अकारांत है। इकारांत में कौन सा है? मुनि, कवि आदि, ये इकारांत है। उकारांत में क्या क्या आ रहा है? साधु और गुरु, ये सब उकारांत है। ऋकारांत में पितृ, पितृ। ऐकारांत में राय यानी धन। उकारांत में गो, गो किसके लिए है? बैल के लिए। औकारांत में ग्लव, चंद्रमा। तो इस प्रकार से कुछ शब्दों के उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं और इनके रूप जो है हम पढ़ेंगे। इनके जो शब्द रूप बनेंगे सबके अलग अलग प्रकार से बनेंगे। पुल्लिंग में आकारांत और ईकारांत और उकारांत शब्द मूल में नहीं होते हैं, किंतु धातु के योग से हो सकते हैं। जैसे आकारांत में सोमपा, पा धातु मिला उसके साथ सोम के साथ, तो सोमपा। ईकारांत में सेनानी। उकारांत में स्वयंभू, भू धातु उसमें जुड़ी, स्वयं में भू जुड़ने से स्वयंभू। सेना के साथ नी जुड़ा तो सेनानी। तो एक शब्द में अनेक अनेक धातुएं लग सकती हैं। पुल्लिंग में रीकारांत और एकारांत शब्द प्रायः नहीं मिलते हैं। तो दीर्घ री जो है उसका उस प्रकार का अंत वाला पुल्लिंग में नहीं मिलता और एकारांत शब्द भी पुल्लिंग में नहीं मिलते। इस प्रकार से हमने आज इस प्रकरण की शुरुआत की है और इसको आगे जिन शब्द को हम हो सकता है कल या हो सकता है अगली क्लास में लेंगे। जिन शब्द जो सबसे सरल है उसको हम अगली क्लास में लेंगे। आज हमने इस स्यादि प्रकरण की शुरुआत की है और स्यादि प्रकरण में इस प्रकार से अकारांत शब्द, इकारांत शब्द, उकारांत शब्द, रीकारांत शब्द, ऐकारांत शब्द, ओकारांत शब्द और औकारांत शब्द हो सकते हैं। इसमें कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए और नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं।
तो पिछली बार जो संस्कृत का चैप्टर हमने पूरा किया था, उसमें अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, अगला चैप्टर ले लेते हैं। जो भी संस्कृत प्राकृत हम पढ़ रहे हैं, जितना याद हो सके यथासंभव याद करने की कोशिश करें, ताकि समझने में सरलता होगी। मुझे पता है बहुत ज़्यादा हम याद नहीं कर पाते हैं, लेकिन अपनी अपनी स्मरण शक्ति के अनुसार जितना भी संभव हो सके याद करने की कोशिश की जाए। हम्म, मुझे लगता है 13 चैप्टर हो चुके थे। हम्म। ठीक है, 14वां चैप्टर ले लेते हैं, 14 चैप्टर है, ये हमने नहीं किया है। तो अभ्यास नंबर 14, छात्र विद्यार्थी, अन्नम अन्न, निमित्तम कारण, कारणम, हेतु कारण। अब धातु आ रही है। निंद निंदा करना, अर्च पूजा करना, सुच शोक करना, जप जप करना, आलप बात करना, अब है बुलाना, आह्वान करना यानी बुलाना होता है। त्रि, यह दीर्घ ऋकारांत धातु है, तैरना। ध्येय ध्येय ध्यान करना, अभिलष चाहना, अभिलाषा करना, चाहना, जीव जीना, खन खोदना। फिर कुछ अव्यय आ रहे हैं। उत्तरतः, उत्तरतः उत्तर की ओर, दक्षिणतः दक्षिण की ओर या दाहिनी तरफ। दक्षिण पार्श्व कहते हैं ना, दाहिनी ओर। वाम पार्श्व होता है और दक्षिण पार्श्व होता है। वाम पार्श्व बाईं ओर, दक्षिण पार्श्व दाहिनी ओर। पुरः सामने, पुरस्तात् सामने, उपरिष्टात् ऊपर की ओर, अधस्तात् नीचे की ओर। अधः जो नीचे हमने पढ़ा था, ऊपर ऊपर, उपरिष्टात् हो गया उसका, ऊपर की ओर। पश्चात पीछे, अग्रे आगे। श्रेष्ठ श्रेष्ठ के लिए, पटुतमः सबसे अधिक पटु या सबसे अधिक चतुर। अब सूचना बताया जा रहा है कि छात्र से लेकर जितने भी ये संज्ञावाचक शब्द हैं वे रामवत चलते हैं। अन्न जो है वह गृहवत है, क्योंकि अन्न जो है नपुंसकलिंग है। निंद, यह जो धातु है निंद से लेकर खन तक, ये भवतीवत चलता है। इदम और अदस के नपुंसकलिंग के पूरे रूप स्मरण करो, ठीक है, भेज दूंगा मैं। संक्षिप्त रूप लगाकर निंद आदि के भवतीवत 10 लकारों के रूप चलाओ। 10 लकार हमने अभी किए नहीं है, जैसा भी होगा करेंगे धीरे धीरे। निंद का जो लट लकार है वो तो कर ही सकते हैं वर्तमान काल, तो निंदती, सोचती, आह्वयति, तरति, ध्यायति, अभिलषति, जीवति, खनति। तो ये हम पठती की तरह कर सकते हैं, पठती, पठतः, पठन्ति। षष्ठी दो या अधिक शब्दों का केवल संबंध बताती है। तो षष्ठी विभक्ति जो है संबंध बताती है, का के की, तो उसका क्रिया से साक्षात संबंध नहीं है।
यानी क्रिया से कोई संबंध नहीं है। ये दो शब्दों में संबंध बताती है। ये पुस्तक मेरी है। किसकी है? मेरी है। तो का के की। अतः संस्कृत में षष्ठी को कारक नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी उसे कारकों में विभक्तियों में लिया गया है। षष्ठी शेषे संबंध का बोध कराने के लिए षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे गंगाया जलम, गंगा का जल। तो यहाँ पर क्रिया की जरूरत नहीं है। जल किसका है? गंगा का है। तो गंगा से संबंध रखता है। रामस्य पुस्तकम, पुस्तक किसकी है? राम की है। ये संबंध बताने के लिए ये विभक्ति लगी है। देवदत्तस्य धनम, यानी देवदत्त का धन। रामायणस्य कथा, तो रामायण की कथा। तो संबंध दो शब्दों के बीच में है। रामायण की कथा। यहाँ पर धातु की अपेक्षा नहीं है, इसलिए षष्ठी विभक्ति को धातु नहीं माना जाता, ऐसा संस्कृत में लिखा। सॉरी, षष्ठी विभक्ति को कारक नहीं माना जाता, ऐसा संस्कृत की इस पुस्तक में लिखा है। लेकिन फिर भी विभक्तियों में इसको जोड़ा गया है और इसको संबंध कारक बताया गया है। निमित्त पर्याय प्रयोगे सर्वासाम प्राय दर्शनम। निमित्त अर्थ वाले शब्दों में, जैसे निमित्त कारण हेतु प्रयोजन के साथ प्रायः सभी विभक्तियां हो सकती है। किम निमित्तम वसति, यानी प्रथम सभी विभक्तियां, यानी प्रथमा द्वितीया तृतीया से लेकर के सप्तमी तक कोई भी विभक्ति यहाँ लगाई जा सकती है। किम निमित्तम वसति, किस निमित्त के लिए वहां पर रहते हो। केन निमित्तेन वसति, ऐसे भी करा जा सकता है, यानी तृतीया विभक्ति। किम निमित्तम में द्वितीय लगाई, केन निमित्तम में, केन निमित्तेन में तृतीया लगा दी। कस्मै निमित्ताय, कस्य हेतोः, कस्मात् कारणात्, केन प्रयोजनेन। तो इस प्रकार से सारी विभक्तियों का प्रयोग यहाँ कर लिया। चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। तो इनका अर्थ वही होगा सबका, कि किस अर्थ से, किस निमित्त से वहां पर रहते हो। किस केन प्रयोजनेन, किस प्रयोजन से। नियम 62। अधिगर्थदयेषां कर्मणि, स्मरण अर्थ की धातुओं के साथ कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे मातुः स्मरति, तो खेद पूर्वक अगर माता का स्मरण करना है तो उसमें षष्ठी विभक्ति लगाई गई है। मातुः स्मरति। नियम 63। एक सेकंड, ये कंफर्म कर लेता हूँ। खेद पूर्वक के साथ द्वितीय लगाई है, षष्ठी लगाई है, चेक कर लेते हैं। हम्म, ठीक है। ठीक है, मातु में षष्ठी विभक्ति लगाई है खेद पूर्वक स्मरण के साथ। नहीं तो द्वितीय में मातरम हो जाता।
तो अब आगे पढ़ते हैं। नियम नंबर 63। षष्ठ्यत सर्थ प्रत्ययेन, षष्ठ्यत सर्थ प्रत्ययेन उपरि उपरिष्टात् अधः अधस्तात् पुरः पुरस्तात् पश्चात अग्रे दक्षिणतः और उत्तरतः के साथ षष्ठी होती है। तो इन अव्यय शब्दों के साथ षष्ठी विभक्ति लगती है। ग्रामस्य दक्षिणतः, उत्तरतः आदि, यानी ग्राम के दक्षिण की तरफ या उत्तर की तरफ। वृक्षस्य उपरि, वृक्षस्य उपरि यानी वृक्ष के ऊपर। उपरिष्टात्, अधः अधस्तात् वा, ये यहाँ पर अघः लिख दिया है इन्होंने गलती से, इसको अधः समझना चाहिए। अधः या अधस्तात्, देखिए जोड़ दिया है ना ऊपर, तो ये अधः होना चाहिए। जैसे अधस्तात् लिखा है, इसमें ध कैसा है, वैसा यहाँ पर भी अधः होना चाहिए। तो ये मिसप्रिंट है। तो ऊपर नीचे इन सब के प्रयोग में, लेफ्ट राइट आदि के प्रयोग में यह षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। नियम 64। यतश्च निर्धारणम, बहुतों में से एक को छांटने में, जिसमें से छांटा जाए उसमें षष्ठी और सप्तमी दोनों हो सकती हैं। जैसे छात्राणाम रामः श्रेष्ठः, तो छात्रों में राम श्रेष्ठ है। या फिर सप्तमी छात्रेषु रामः श्रेष्ठः, ठीक है ना। तो या तो षष्ठी लगेगी छात्राणाम, षष्ठी बहुवचन, या फिर छात्रेषु सप्तमी बहुवचन। उनमें से रामः श्रेष्ठः, राम श्रेष्ठ है, तो राम में एक एक वचन और प्रथमा विभक्ति लगाई, वह श्रेष्ठ है इसलिए। और बहुत सारे छात्रों में से छांटा गया, तो वहां पर षष्ठी या सप्तमी, छात्राणाम या छात्रेषु, और बहुवचन में। तो छात्राणाम रामः पटुतमः वा, तो श्रेष्ठः पटुतमः वा, तो वा यानी विकल्प से। तो वाक्य यहाँ पर इस प्रकार से बनाए जा सकते हैं, जैसे छात्राणाम रामः श्रेष्ठः, छात्राणाम रामः पटुतमः, छात्रेषु रामः श्रेष्ठः, या छात्रेषु रामः पटुतमः। इन सब का एक ही अर्थ है। आगे, एंगः एंगः पदान्तादति, एंगः पदान्तादति, पद सुबंत या तिगंत, तिंगंत, सुबंत या तिंगंत के अंतिम ए या ओ के बाद अ हो तो अ को पूर्व रूप ए या ओ जैसा रूप हो जाता है। इस संधि के संकेत के लिए ए ओ के बाद अवग्रह खंडाकार चिन्ह लगता है। ये एस का जैसा चिन्ह है, इसे खंडाकार या अवग्रह चिन्ह कहते हैं। हरे प्लस अय, हरेय, हरेय हो गया। हरे प्लस अय था तो हरेय हो गया। इसमें अ का लोप होकर के वहां खंडाकार हो गया। विष्णु प्लस अव था तो विष्णु व हो गया। अ का लोप होकर के खंडाकार हो गया, या अवग्रह चिन्ह वहां लग गया। तो इस प्रकार से ये ए या ओ के बाद अ आने पर ऐसा होता है। तो यह अवग्रह चिन्ह या खंडाकार चिन्ह अ को लोप करके फिर लगता है। तो हमें हमें भक्तामर में ऐसे कई उदाहरण मिलेंगे। भक्तामर का पाठ जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इस प्रकार से कई वहां पर आपको उदाहरण मिल जाएंगे। तो यहाँ पर सब आसान आसान से हैं उदाहरण वाक्य, क्योंकि षष्ठी विभक्ति जो है हमने पहले करी हुई है, और षष्ठी विभक्ति काफी आसान है। जहाँ पर भी का के की लगे वहां पर षष्ठी विभक्ति लगाना है। यह एक साधारण सा नियम है। और भी बाकी के नियम हमने यहाँ पर जैसे पढ़े हैं, जैसे उपरिष्टात आदि में, उनमें सब में षष्ठी विभक्ति लगती है। तो यह देवदत्त की पुस्तक है,
तो यह यानी इदम देवदत्तस्य, क्योंकि षष्ठी विभक्ति है तो देवदत्तस्य पुस्तकम अस्ति। यह देवदत्त की पुस्तक है, तो देवदत्त और पुस्तक में संबंध है। रामस्य पुत्रम आह आह्वय, रामस्य पुत्रम आह्वय, तो इसमें क्या बताएगा, राम के पुत्र का आह्वान करो, तो राम के पुत्र को बुलाओ। रामस्य पुत्रम आह्वय, सह ईश्वरम ध्यायति, वह ईश्वर का ध्यान करता है। सह अजायाह दुग्धम अभिलषति, वह बकरी के दूध दूध की इच्छा करता है, या चाह करता है, या अभिलाषा करता है। अजायाह यानी बकरी का दूध है, अजायाह दुग्धम बकरी का दूध। अध्ययनस्य हेतोः जीवति, पढ़ाई के लिए जीता है। अध्ययनस्य, तो अध्ययन के हेतु के लिए जीता है। अध्ययनस्य हेतोः जीवति, अध्ययनस्य हेतोः जीवति, अध्ययन के अर्थ के लिए, अध्ययन के हेतु के लिए या पढ़ने के लिए जीता है। त्वं कस्य हेतोः शोचसि, तुम किस कारण से, किस लिए उदास हो। शोचसी यानी शोक करते हो। त्वं कस्य हेतोः या कस्मात् कारणात्, दोनों लगाए जा सकते हैं, क्योंकि आपको बताया गया यहाँ पर बहुत सारी विभक्तियां लग सकती है। जो नियम हमने पढ़ा था हेतु कारणात् के लिए, यहाँ पर प्रायः सभी विभक्तियां होती है हेतु में। हेतु शब्द के साथ षष्ठी होती है, और फिर निमित्त अर्थ वाले शब्दों के साथ प्रायः सभी विभक्तियां होती है। तो निमित्त के अर्थ के साथ सभी विभक्तियां लगाई जा सकती है, इस कारण से वहां पर जो है पंचमी भी लगाई है और षष्ठी भी लगाई है। मातुः स्मरति, माता का स्मरण करता है। ग्रामस्य पुरः पुरस्तात् अग्रे पश्चात् वा वनम अस्ति, तो ग्रामस्य पुरः, तो गांव के पास वन है। यहाँ पर पुरस्तात, पुरः का अर्थ सामने किया है, पुरः और पुरस्तात दोनों सामने हैं, तो गांव के सामने वन है। ग्रामस्य पुरः वनम अस्ति, ग्रामस्य पुरस्तात वनम अस्ति, इन दोनों का एक ही अर्थ है कि गांव के सामने वन है। ग्रामस्य अग्रे वनम अस्ति यानी गांव के आगे वन है। ग्रामस्य पश्चात वनम अस्ति यानी गांव के बाद में वन है। तो यहाँ पर वाह दिया है, इसका मतलब विकल्प से हम इनका प्रयोग कर सकते हैं, और एक एक का विकल्प से प्रयोग करेंगे, एक एक वाक्य बन जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर हमने 4 वाक्य बनाए। गृहस्याग्रे वसुधाम खनति, तो यहाँ पर गृहस्य और अग्रे इनमें संधि हुई है, तो गृहस्याग्रे बन गया है। कौन सा सूत्र लगाया, समानानाम सवर्णे दीर्घः सः, तो समानानाम सवर्णे दीर्घः सः सूत्र लगाने से जो यहाँ पर गृहस्य के साथ अ था, गृहस्य के अंत में अ था, अग्रे के शुरुआत में अ था, दोनों मिलकर के आ बन गए, तो गृहस्याग्रे वसुधाम खनति, यानी घर के आगे वसुधा यानी पृथ्वी को, धरती को, खनति यानी खोदता है। शिष्याणाम शिष्येषु वा कृष्णः श्रेष्ठः पटुतमः वा,
तो यहाँ पर देखिए वा यानी विकल्प लग गया, तो शिष्याणाम कृष्णः श्रेष्ठः, यानी शिष्यों में कृष्ण श्रेष्ठ है। शिष्येषु कृष्णः श्रेष्ठः, इसका भी अर्थ वही है, शिष्यों में कृष्ण जो है वह श्रेष्ठ है। इसको एक और तरीके से पढ़ सकते हैं, शिष्याणाम कृष्णः पटुतमः, यानी शिष्यों में कृष्ण जो है पटुतम है, यानी सबसे अधिक चतुर है। शिष्येषु कृष्णः पटुतमः, इसका भी वही अर्थ है, शिष्यों में कृष्ण जो है वह पटुतमः, यानी सबसे अधिक पटु है, सबसे अधिक चतुर है। नराणाम नरेषु वा ब्राह्मणः श्रेष्ठः, नराणाम नरेषु वा ब्राह्मणः श्रेष्ठः, तो इसका अर्थ क्या है? तो इसको इस प्रकार से वाल यानी विकल्प से पढ़ें, नराणाम ब्राह्मणः श्रेष्ठः, यानी नरों में यानी व्यक्तियों में, लोगों में ब्राह्मण को श्रेष्ठ माना जाता है। नरेषु वा ब्राह्मणः श्रेष्ठः, इसका भी वही अर्थ है, लोगों में व्यक्तियों में ब्राह्मण श्रेष्ठ माना जाता है। अधीते अत्र शिष्यः, अधीतेत्र शिष्यः, तो यहाँ पर क्या हुआ है, अधीते प्लस अत्र प्लस अधीते प्लस अत्र शिष्यः, यानी शिष्य जो हैं यहाँ पर पढ़ते हैं, तो यहाँ पर अ का लोप हुआ है और उसका खंडाकार यानी अवग्रह चिन्ह लग गया है, तो अधीते और अत्र में संधि हुई है, इसलिए अधीतेत्र शिष्यः। त्रायते धुना नृपः, त्रायते धुना नृपः, यहाँ पर क्या हुआ है, त्रायते प्लस अधुना, अधुना यानी अब अभी, तो त्रायते प्लस अधुना, तो अ का लोप होकर के खंडाकार या अवग्रह चिन्ह लग गया, तो त्रायते अधुना नृपः, तो नृप जो राजा है वह अभी त्रायते यानी रक्षा करता है। दुर्जनः ब्राह्मणम निंदति, जो दुर्जन व्यक्ति होते हैं वे ब्राह्मण की निंदा करते हैं। प्राज्ञः ईश्वरम अर्चति जपति वा, प्राज्ञः जो ज्ञानी है वे ईश्वर की अर्चना करते हैं यानी उसकी पूजा करते हैं, जपति वा यानी उसका जाप भी करते हैं, तो ईश्वरम प्लस अर्चति, इस प्रकार से दोनों जुड़ गए, ईश्वरम अर्चित, ईश्वरम अर्चित, सॉरी ईश्वरम अर्चति, ईश्वरम अर्चति, तो इस प्रकार से वहां पर ईश्वरम प्लस अर्चति ये दोनों जुड़ करके ईश्वरम अर्चति हो गया। छात्रः गुरुमालपति, तो यहाँ पर क्या है, छात्रः गुरुम आलपति, यानी गुरु का आलाप करते हैं, तो गुरुम आलपति, छात्रः यानी छात्र जो हैं गुरु का आलाप करते हैं, गुरुम आलपति, तो वहाँ गुरुम आलपति हो गया, गुरुम प्लस आलपति। बालकः गंगाम तरति या गंगायाः तरति, तो बालक जो हैं गंगा में तैरते हैं, त्रिधातु जो थी उसका तरति इस प्रकार से रूप बनाया गया है, तो बालकः जले तरति ऐसा भी हो सकता है, जल में तैरते हैं, तो वा लगा इस यानी विकल्प से, इस प्रकार से हम इसके वाक्यों में प्रयोग करके दो वाक्य बना सकते हैं। तो अब समय होने जा रहा है, फिर भी मैं कुछ उदाहरण आपको जो है शब्द रूप बनाने के कुछ उदाहरण आपको बता रहा हूं।
यहाँ पर मैंने कुछ प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति के कुछ रूप बनाए हैं और एकदम शॉर्ट में संक्षेप में बनाए हैं। पूरी विधि बाद में बताऊंगा। तो ये संक्षेप में विधि मैंने बताई है आपको कि कैसे प्रथमा विभक्ति एक वचन जिन प्लस सी लगा, ठीक है ना। तो प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में यहाँ पर सी प्रत्यय लाया गया है। तो जिन के साथ में प्लस सी यानी प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रत्यय लगाया गया। अब यहाँ पर बताया गया है कि ई उच्चारणार्थ यानी ई उच्चारण के लिए है, इसलिए वह चला गया। तो क्या शेष रहा, जिन प्लस स शेष रह गया, हलंत स शेष रह गया। तो अब इन दोनों को हमने वर्ण सम्मेलन किया तो जिनस बन गया। अब जिनस में आपको एक सूत्र पहले बताया था, श्रोर विसर्ग, यानी जो अंत में हलंत स होता है उसका विसर्ग बन जाता है। तो जिनस का बन गया जिनह। तो इस प्रकार से राम का जैसे रामः वैसे जिनका जिनह। तो प्रथमा विभक्ति एक वचन में शब्द रूप इस प्रकार से जिन प्लस सी जिनह बन गया। अब द्वितीय विभक्ति के लिए प्रथमा विभक्ति के लिए द्विवचन में कौन सा प्रत्यय है, औ प्रत्यय है। तो जिन प्लस औ। तो जिन शब्द के लिए द्वितीय प्रथमा विभक्ति और द्विवचन में जिन प्लस औ इस प्रकार से रूप बनेगा। और द्वितीय विभक्ति के द्विवचन में भी औ प्रत्यय ही होने से वहां पर भी जिन प्लस औ ही बनेगा। तो यहाँ पर ओदौतो रौत ये सूत्र यहाँ पर लगा। तो ओदौतो रौत सूत्र लगने से जिन प्लस औ का जिनौ बन गया। तो रामः रामौ इस प्रकार से जिनह जिनौ। तो यह द्वितीय विभक्ति में और प्रथमा विभक्ति के द्विवचन दोनों में यह रूप बनेगा जिन शब्द का। फिर प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में क्या बनेगा, प्रथमा विभक्ति बहुवचन की विवक्षा में जस प्रत्यय आएगा। आप टेबल में देख लें, सी ओ जस। तो यहाँ पर जिन प्लस जस होगा, इसमें से ज अनुबंध चला जाएगा तो जिन प्लस अस हो जाएगा। अब यहाँ पर एक सूत्र है, समानानाम सवर्णे दीर्घः स। तो समानानाम सवर्णे दीर्घः स से संधि कर दी, जिन प्लस अस की तो जिनास हो गया। जिनास हो गया तो श्रोर विसर्गः सूत्र लगा हलंत स के लिए। तो इस प्रकार से जिनाहा यह रूप बन गया। तो प्रथमा विभक्ति बहुवचन में इस प्रकार से जिनाहा। फिर सी औ जस और औ शस। तो द्वितीय विभक्ति एक वचन में क्या बनेगा, द्वितीय विभक्ति एक वचन की विवक्षा में अम प्रत्यय आएगा। तो जिन प्लस अम होगा। तो जिन प्लस अम होगा वहां पर एक सूत्र लगता है समानादमः। समानादमः से जिन के अंतिम अ का लोप हो जाएगा तो जिन न हलंत हो जाएगा प्लस अम, तो इनका वर्ण सम्मेलन हो जाएगा तो जिनम बन जाएगा। वर्ण सम्मेलन होकर के सबको जोड़ेंगे तो जिनम हो जाएगा। रामः रामो रामाः रामम, तो ये जिनम। ठीक है, इस प्रकार से यह द्वितीय विभक्ति एक वचन में जिनम बनता है या रामम बन जाता है। और फिर द्वितीय विभक्ति द्विवचन में तो औ लगेगा तो वैसे ही जिनौ बन जाएगा। और द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में शस प्रत्यय आएगा। शश में भी श जो है उच्चारण के लिए है तो वहां पर भी अस बचेगा। तो वह जिन प्लस अस होगा। जैसे जिनास बनता है वैसा यहाँ पर भी जिनास बन करके जिनाहा बन जाएगा। तो सी ओजस औशस। तो रामः रामो रामाः रामम रामो रामाः। सी ओजस रामः रामो रामाः रामम रामो रामान होना चाहिए, सॉरी शस में अलग बनेगा और टा भी अलग बनेगा। तो ठीक है, उसका कैसे बनता है वो बाद में करते हैं। ठीक है, तो सी ओ जस ओ शस, शस का कुछ भिन्न बन रहा है क्योंकि अकारांत में उसका अलग बनता है। तो वो मैं आपको अगली क्लास में बताता हूँ। आज का समय संपन्न होने जा रहा है तो आज एक हम। प्रश्न है मेरा आपसे। जी हाँ, पूछ लीजिए। वाम पार्श्व का मतलब क्या बताया आपने? वाम, और वाम का मतलब बाईं तरफ।
बाईं तरफ। हाँ। और दूसरा दूसरा कौन सा शब्द बताया इसके साथ, पार्श्व के साथ? हाँ, वाम, जैसे वामांगी कहते हैं ना, तो पत्नी को वामांगी भी कहा जाता है, यानी बाएं हाथ की हम्म। तरफ बैठती है ना, इसलिए वामांगी हाँ कहा जाता हाँ। है। ठीक है ना। अच्छा। तो और हाँ, तो वाम दूसरा पार्श्व। साइड। हाँ। दूसरा दक्षिण पार्श्व था ना। दक्षिण भाग, दक्षिण की ओर। नो, वो दाईं ओर था। एक मिनट, वापस से हम देख लेते हैं। वाम पार्श्व और दक्षिण पार्श्व इस तरह से था इसमें। दाहिनी ओर, दक्षिण पार्श्व दाहिनी ओर। ठीक है ना, अच्छा। दक्षिणतः दाहिनी हाँ ओर। हाँ, ठीक है। ठीक है, तो ये आज के, हाँ आज के आज, सब इसका प्रिंट आउट भेज दीजिएगा प्लीज। हाँ प्रिंट सबका आउट मैंने भेजा भेजा है ऑलरेडी, आप देखिए। पूरा जितना आपने आज पढ़ा है सबका, हाँ, ये 14वें चैप्टर का भेज देता हूँ, ठीक है ना। जो भी है सब भेज हाँ दीजिएगा प्लीज। हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ, बिल्कुल, संस्कृत का जो चैप्टर है उसका भेज देता हूँ। और बाकी हम्म का मैंने पहले भेज दिया था। और जो हम्म। हम शब्द सिद्धि कर रहे हैं वो विस्तार से करेंगे आगे। ये आज मैंने खाली एक उदाहरण के रूप में सैंपल बताया आपको। इस प्रकार से हम शब्द के रूप बनाते हैं। तो स्टॉप शेयर करता हूँ। तो आज की क्लास संपन्न करते हैं मंगल पाठ के साथ। परम पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से मंगल पाठ। ओम ह्रीं नमो अरहंताणं, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं नमो वज्जायणं, ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहुणं। एसौ पंचनमुक्कारो सव्वपावपणासनो मंगलानं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। चत्तारि मंगलम् अरहन्ता मंगलम्, सिद्धा मंगलम्, साहु मंगलम्, केवलीपणत्तो धम्मो मंगलम्। चत्तारि लुगुत्तमा अरहन्ता लुगुत्तमा, सिद्धा लुगुत्तमा, साहु लुगुत्तमा, केवलीपणत्तो धम्मो लुगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवलीपणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। विघ्नहरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम, गुण ओळख सुमरण किया सरे चिंत्या काम, सरे अचिंत्या काम, सरे अचिंत्या काम। अंगूठे अमृत बसे लब्धि तना भंडार, श्री गुरु गौतम सुमरिये मन वांछित फल दातार, मन वांछित फल दातार। ओम अरहम, जय जिनेन्द्र। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे। हम सब परम पूज्य गुरुदेव के बहुत बहुत आभारी हैं। आज की मीटिंग संपन्न करेंगे। ओम अरहम, जय जिनेन्द्र।